दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ आपके नियुक्ति पत्रों के बारे में, क्योंकि यहां से आपको एक अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में खुशखबरी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए हैं और लगातार परीक्षाओं को लेकर इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 2022 के अंदर आपका विज्ञापन निकाला गया था जून में, और जून के अंदर जब विज्ञापन जारी हुआ था तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस भर्ती का प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पे एक और अपडेट देखने के लिए मिली टीजीटी पीजीटी के बारे में, जिसमें सरकार के माध्यम से कहा गया है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो नियुक्ति पत्र होंगे वो 31 दिसंबर 2023 तक दे दिए जाएंगे। सुनने में थोड़ा सा आपको दूर लगेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर 31 दिसंबर 2023 तक टीजीटी पीजीटी को नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो मान लीजिए कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी एग्जाम भी होगा, साथ ही साथ आपका जो प्रोसेस है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो जानकारी देखने के लिए मिली, इसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अच्छी खबर है कि टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को 31 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। लेकिन नियुक्ति पत्र देने से पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवानी होगी, उसका रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद में कट ऑफ जारी होगा, फिर जाकर काउंसलिंग होगी और तब जाकर इनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। और इस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 महीने का समय कम से कम लगता ही है किसी भी भर्ती को पूरा करने के लिए। तो टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए यहाँ से खुशखबरी भी है, और इस बात को लेकर तैयारी भी कर लें कि अब आपकी परीक्षा जल्द हो सकती है। उसकी वजह क्या है वो आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं, जिसके संबंध में जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दी गई है। वैसे तो आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर निर्णय लिया है। प्रदेश में बेसिक से लेकर माध्यमिक, उच्च प्राविधिक और मदरसा शिक्षकों की जो भर्ती है वो इसी आयोग के माध्यम से होगी। ये आयोग जो होगा वो एकीकृत समयबद्ध तरीके से चयन प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कुछ ऐसी भर्तियों के बारे में जिनके प्रोसेस आप सभी को 31 दिसंबर 2023 तक देखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित है चयन। अब इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है चौथे नंबर पर 4795 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली भर्ती। यहाँ पे पदों की संख्या आप सभी के सामने जो लिखी है 4795, इसके अंदर पद ये होने वाले हैं 4163 पदों पे तो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 वाली होगी। बाकी के बचे हुए लगभग आप सभी के सामने जो 600 पद देखने के लिए मिलेंगे, ये वो पद हैं जो 2016, 2021 और 2011, 2013 इन 4 सालों के अंदर निकाली गई भर्तियों के हैं। तो 4 सालों के अंदर निकाली गई भर्तियों को, इसके अलावा जो नई भर्ती 4163 पदों पर निकाली गई थी, इन पदों को जोड़कर 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ से जो नियुक्ति को लेकर चयन का प्रस्तावित है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख तक अगर आपको नियुक्ति पत्र देने या भर्ती को पूरा करना है तो उससे पहले महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा को करवाना। और मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जून के अंदर अगर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाता है तो फिर जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो गठन होने के 2 महीने के बाद में कभी भी करवा ली जाएगी। मान लीजिए जून के अंदर अगर आपके आयोग का गठन होता है तो उसके बाद में आपके पास जो समय होगा तैयारी के लिए वो आपको जुलाई होगा, इसके अलावा अगस्त होगा। और अगस्त के बाद में इस परीक्षा का आयोजन नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से कर लिया जाएगा, जब भी उनको यहाँ पे समय मिलता है या फिर जो भी उनको ठीक लगता है। क्योंकि अभी किसी तारीख को लेकर बता पाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बात को कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा जल्द होने वाली है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस 31 दिसंबर 2023 तक टीजीटी पीजीटी को लेकर आपको खुशखबरी मिलेगी।
बाकी देखना होगा कि सरकार अपनी बातों पे कितना अमल करती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। इसके अलावा 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है, लेकिन अभी तक नए शिक्षा सेवा आयोग के विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई है। अगर उसको मिल जाए तो उसके बाद में नए शिक्षा सेवा आयोग नई भर्तियों को लेकर काम शुरू करेगा, जिसमें आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। इसी के संबंध में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्लस नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री को यहाँ से जो लेटर भेजा जाता है, जिसमें आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय आप सभी के सामने लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन एवं शिक्षक भर्तियों से संबंधित। मुद्दा क्या है वो आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन प्रस्तावित है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे पर अगर बात की जाए तो आयोग के गठन की कार्यवाही लंबित होने के कारण सरकारी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसको लेकर सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी लगाया गया था। और ऐसे में इन पदों को भरने के लिए पिछले 4 सालों से कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया है। लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इस भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किए गए, ट्विटर वार किया गया, विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया गया और अभी भी अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पे इसको लेकर मांग की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी एक बार टेट सीटेट पास बेरोजगार युवाओं को भी बता दें कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि वो अपनी तैयारी शुरू कर सकें, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी और भर्ती की तैयारी कर लें, जिससे कि कम से कम भर्ती को लेकर स्पष्टीकरण तो मिले। इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पिछले 1 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो कोई भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उपलब्धि देखने के लिए नहीं मिली है। फिर चाहे वो आपका यूपी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, जूनियर एडेड हो, 69,000 प्रमोशन हो या फिर स्थानांतरण, सभी के सभी मामले ऐसे ही लंबित पड़े हुए हैं। इसी को लेकर कई अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे भी ट्वीट कर 5 साल से शिक्षक भर्ती को न आने के संबंध में शिक्षा मंत्री से मांग की गई है। बाकी ये लेटर तो आप सभी के सामने है ही है, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री को सौंपा गया है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा विधेयक को मंजूरी देने के लिए, जिससे कि जितनी जल्दी नए शिक्षा सेवा आयोग को मंजूरी मिले उतनी ही जल्दी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो इसी आयोग के माध्यम से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर इसकी प्रक्रिया अब कब तक शुरू हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक आपकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही थी, क्योंकि मामला न्यायालय में लगा हुआ था, लेकिन अब मामले को लेकर न्यायालय ने रिजर्व कर लिया है, तो अब इसकी प्रक्रिया और ज़्यादा शुरू होने की संभावना नहीं है। मैंने कई अधिकारियों से बात की तो मैंने बताया कि एडेड जूनियर को लेकर ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब इसको लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे पास शासन से कोई निर्देश मिले नहीं इस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए। अब रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट की तरफ से जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक भर्ती को वैसे ही वो शुरू नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से साफ शब्दों में जानकारी दी गई है कि वो अभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ना तो शासन की तरफ से कोई जवाब मिला है और ना ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है। अब ऑर्डर कब तक जारी होगा, तो वो ऑर्डर आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगा या उससे आगे भी जा सकता है, और जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक प्रोसेस अभी शुरू नहीं होगा अगर अधिकारियों की माने तो। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकलेगी तो मैं आप सभी को दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।